है ना, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी न्यूमेरिकल आए तो हमारी मिस्टेक ना हो। देखो नंबर पहली बात, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव हो, फार्मूला कौन सा लगेगा? वही 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f, है ना। यही फॉर्मूला यूज़ होएगा कन्वेक्स के लिए भी, कनकेव के लिए भी। दूसरी बात है कि मैग्नीफिकेशन क्या होती है? साइज, इमेज का साइज डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का साइज, ये साइज है ना। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है v/u। जब भी फॉर्मूला लगाना है, चाहे ये या ये, हमें साइन कन्वेंशन यूज़ करनी होती है। साइन कन्वेंशन का मतलब कि u को आप पॉजिटिव लोगे कि नेगेटिव, है ना। तो v को आप पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लोगे, है ना। v को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, फोकल लेंथ के बारे में कैसे इसको पॉजिटिव नेगेटिव लेना है ना। इमेज का साइज, ऑब्जेक्ट का साइज, इसको हमने पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, ये बातें हैं। और हमारी ज़्यादा मिस्टेक यहीं पे होती है, साइन कन्वेंशन में। देखो बिल्कुल इजी है साइन कन्वेंशन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस एक ध्यान रखना है, जैसे कन्वेक्स लेंस है ना, ये कन्वेक्स लेंस है, और आपको पता है कि कन्वेक्स लेंस हर तरह का इमेज बनाता है। हर तरह का इमेज मतलब रियल भी बनाता है, वर्चुअल भी बनाता है, रियल वर्चुअल दोनों बनाता है ना ये कन्वेक्स लेंस। इरेक्ट भी बनाता है और इन्वर्टेड भी बनाता है ना। डिमिनिश भी बनाता है और मैग्नीफाई भी बनाता है। मतलब हर तरह का इमेज आपको ये दे सकता है कन्वेक्स लेंस। डिपेंड किस पे करता है? यू पे। यू का मतलब क्या होता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है ना। मैं जस्ट 1 मिनट में बता देता हूँ, थोड़ा सा रिव्यू कर देता हूँ आपको, ताकि आपके मन में आ जाए। देखो फोकल लेंथ इसकी एफ है, इस तरफ भी इस तरफ भी, इसका डबल कर लो तो 2f, ठीक है। और यहाँ भी इस तरफ होएगी 2f, राइट। सबसे पहले आपको शुरू करना होता है कि आपका ऑब्जेक्ट जो है ना इन्फिनिटी पे पड़ा है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे होगा, इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पे, यहाँ पे बिल्कुल छोटा होगा, वेरी वेरी स्मॉल इन साइज। फिर आप ऑब्जेक्ट को आगे लेके आओ 2f की तरफ, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे आपने रखा है ना, तो इमेज कहाँ जाएगा? वो f से 2f की तरफ जाएगा। वो इन्वर्टेड होगा, छोटा होगा ऑब्जेक्ट से, है ना। जितना ऑब्जेक्ट रखोगे उससे छोटा बनेगा। और यदि आप इससे और आगे आ रहे हो, यहाँ पे आ जाते हो, यहाँ पे, तो इमेज पता कहाँ आ जाएगा? वो भी यहीं पे आ जाएगा, होगा इन्वर्टेड, ठीक है। उतना ही साइज, जितना ही है उतने साइज का हो जाएगा। इन्फिनिटी से नज़दीक लेके आ रहे थे, इमेज f से 2f पर शिफ्ट हो रहा था, बढ़ता जा रहा था थोड़ा थोड़ा, और 2f पे आके जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज हो गया। अब आगे चलो, अब आप 2f से f की तरफ आ रहे हो, यहाँ पे आ रहे हो, मतलब अब आप 2f से f की तरफ आ रहे हो, तो इमेज 2f से परे चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट से, मैग्नीफाइड एंड इन्वर्टेड, ठीक है। आप कहाँ आ रहे हो? 2f से f की तरफ। और जब आप f पे आ गए, है ना, जब आप कहाँ पे आ गए? f पे आ गए, f पे आ गए, तो इमेज कहाँ जाएगा? इमेज बहुत बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा, बहुत दूर, ठीक है। बहुत बड़ा हो जाएगा और इन्फिनिटी पे चला जाएगा। अच्छा, पर जब आप फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन लेके आओगे तो उल्टा हो जाएगा। अब इमेज इस तरफ नहीं बनेगा, इस तरफ बनेगा। यदि इस तरफ बनेगा तो वर्चुअल होगा,
वर्चुअल होएगा और इरेक्ट हो जाएगा, इन्वर्टेड नहीं रहेगा, वो इरेक्ट हो जाएगा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट अब इमेज यहाँ बना है, इस तरफ नहीं बना है, सीधा बना है, मैग्नीफाइड भी है, इट इज़ आल्सो मैग्नीफाइड। एक मैं आपको प्रॉब्लम दे रहा हूँ कि जब हम फोकस से नज़दीक आएंगे, है ना, इमेज इरेक्ट भी होगा, ठीक है, वर्चुअल भी है, रियल नहीं है ना, क्योंकि ये रे को बैक प्रोड्यूस करने से इमेज बन रहा है। तो मुझे ये बताइएगा, जब मैं फोकस से यहाँ इस तरफ आ रहा हूँ, इमेज कहाँ से कहाँ पे जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, मतलब क्या वो इधर से इधर आ रहा है कि फोकस से दूर जा रहा है, एक तो ये बताओ। दूसरा क्वेश्चन, जब मैं फोकस से नज़दीक आ रहा हूँ तो इमेज क्या मैग्नीफाई होता है कि डिमिनिश होता है, उसका साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या बड़ा ही रहेगा हमेशा ही, कि कभी छोटा भी हो सकता है वर्चुअल के केस में। दो क्वेश्चन दोबारा सुन लो। पहला क्वेश्चन है कि जब हम फोकस से ऑप्टिकल सेंटर की तरफ आ रहे हैं तो इमेज कहाँ जा रहा है, क्या एफ से इधर जा रहा है या एफ से उधर आ रहा है। दूसरी बात, जब हम फोकस से इस तरफ आ रहे हैं तो वर्चुअल इमेज क्या ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा ही बड़ा रहता है, क्या छोटा भी हो सकता है, और जब फोकस से इस तरफ आ रहे हो क्या साइज को क्या होएगा। ये दो क्वेश्चन मुझे यदि आप बता दोगे ना, मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लो, तो आपको बहुत अच्छा एक इनाम मिलेगा यदि दोनों आंसर अच्छे दे दोगे तो। अब आते हैं हम साइन कन्वेंशंस पे। ठीक है, साइन कन्वेंशंस ये है। साइन कन्वेंशंस क्या है, मैंने आपको बताया ना कि जब भी आपको ये पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए कि यू को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, वी को कैसे लेना है पॉजिटिव नेगेटिव, फोकल लेंथ को कैसे लेना है, इमेज और ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव नेगेटिव कैसे लेना है, तभी तो फॉर्मूला आप यूज़ करोगे। आप ध्यान से सुनो, जो लेंस है ना, चाहे कन्वेक्स है चाहे कनकेव है, यदि डिस्टेंस आपकी लेफ्ट साइड के हुए तो वो सारे डिस्टेंस नेगेटिव होंगे। यदि कन्वेक्स लेंस की इस तरफ के डिस्टेंस हुए तो वो प्लस में होंगे, है ना। और कन्वेक्स लेंस में ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट रखा कहाँ है, क्योंकि जब भी फोकस से दूर होएगा ऑब्जेक्ट तो इमेज आपका बनेगा राइट साइड पे। तो यू, क्योंकि इस यू ने तो हमेशा ही, चाहे कन्वेक्स लेंस हो चाहे कनकेव हो, यू को तो हमेशा रहना ही नेगेटिव, माइनस। यू कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता। वी, जब तक तो आपका रियल इमेज बन रहा है ना, इस तरफ बन रहा है लेंस के राइट साइड पे, तो वी रहेगा पॉजिटिव। जब कन्वेक्स लेंस ने इमेज वर्चुअल बना दिया, इस तरफ बना दिया, अभी मैंने केस डिस्कस किया था एक ये वाला, अब इमेज इस तरफ बना है, तो इस केस में जो आप वी लोगे वो नेगेटिव लोगे, क्योंकि आपके लेंस का लेफ्ट साइड हो गया। ओके, अब जो फोकल लेंथ है कन्वेक्स लेंस की, वो ये वाली यूज़ होती है। जब भी आप रे डायग्राम बनाओगे ना, इसे यूज़ करोगे, तो फोकल लेंथ हमेशा कन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव लेनी है, कन्वेक्स की फोकल लेंथ हमेशा पॉजिटिव में लेनी। दूसरी बात है कि आई ओ के बारे में, यदि ऑब्जेक्ट आपका ऊपर मतलब ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस से अप डायरेक्शन में है ऐसे, तो वो पॉजिटिव है। जब नीचे आएगा प्रिंसिपल एक्सिस से डाउन बनेगा, उल्टा बनेगा, जब उल्टा बनेगा तो वो नेगेटिव में होगा। भले यदि मैं मैग्नीफिकेशन लिखता हूँ आई अपॉन ओ, ठीक है, तो ओ तो पॉजिटिव ही रहेगा हमेशा, है ना। ऑब्जेक्ट सीधा रखा है, ऑब्जेक्ट थोड़ा ना उल्टा रखोगे आप। इमेज जो है वो उल्टा बना है ना, डाउन डायरेक्शन में, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ये है साइन कन्वेंशन। अब जैसे कनकेव लेंस है, अब जैसे कनकेव लेंस है, कनकेव लेंस में ध्यान रखना,
ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बना है। कनकेव लेंस हमेशा डाइवर्जिंग होता है, ये कभी भी रियल इमेज नहीं बनाएगा, वर्चुअली बनाएगा हमेशा। इसका इमेज हमेशा इस तरफ ही बनेगा। देखो कनकेव लेंस का तो सीधा है, यू भी नेगेटिव, वी भी नेगेटिव, फोकल लेंथ भी नेगेटिव, क्योंकि कनकेव लेंस की इस तरफ के हैं डिस्टेंस सारे ही नेगेटिव। ठीक है, यू वी एफ सभी नेगेटिव होंगे, इसमें कोई चक्कर नहीं है, वेरी सिंपल, क्योंकि सारा कुछ इसी तरफ है। अब आते हैं न्यूमेरिकल में। यहाँ देखो डाइवर्जिंग लेंस दिया है, मतलब कनकेव है, फोकल लेंथ दी हुई है 15। ठीक है, तो फोकल लेंथ होगी हमारी 15, इमेज दिया है 10 सेंटीमीटर बन रहा है लेंस से, मतलब किसकी वैल्यू दी है, वी की, ये वी है, तो यू पूछते हैं। तो वेरी सिंपल, फॉर्मूला क्या होता है, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टू 1/f। तो आपको फाइंड क्या करना है, u फाइंड आउट करना है ना, तो माइनस इसको ले जाओ इस तरफ, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा 1/u इक्वल्स टू, ठीक है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो गया, 1/f को मैं इधर ले आता हूँ, 1/v और 1/f इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब आपको v कितना लगाना है, 10। तो डाइवर्जिंग लेंस है, तो मैंने कहा सारी चीज़ें ही नेगेटिव होती हैं, तो v कितना होगा, -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव की नेगेटिव होती है हमेशा, -15। तो ये वैल्यूज लगाओ, u फाइंड करो, मुझे व्हाट्सएप पे आंसर बता देना कि आपका आंसर कितना आ रहा है। ठीक है, नंबर 2, देखो जब भी आप दो लेंस को जोड़ते हो, याद रखना, तो पावर तो सीधा ऐड होती है, पावर इक्वल्स टू एक लेंस की पावर प्लस दूसरे लेंस की पावर। और एक बात ध्यान रखना, पावर ना फोकल लेंथ का इन्वर्स होती है, बोलना नहीं। यदि मैं कह रहा हूँ कि पावर सीधा ऐड होती है, तो यदि मैं पावर फोकल लेंथ का इन्वर्स है, तो जो कॉम्बिनेशन होगा उसकी फोकल लेंथ कितनी हो जाएगी, कैपिटल F। तो पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, F1, और दूसरे की कितनी है, F2। ठीक है, और यदि दोनों कन्वेक्स लेंस हैं तो फोकल लेंथ दोनों का पॉजिटिव होगा। तो फॉर्मूला क्या, 1/f इक्वल्स टू F1 F2, ऊपर क्या आ जाएगा, F1 प्लस F2। एलसीएम ले लिया ना मैंने, अब मैंने F निकालना है, तो F क्या हो जाएगा, इसको उल्टा दो, ये हो गया F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। ये हो गया कन्वेक्स लेंस का केस, दोनों कन्वेक्स है। अब आते हैं इस केस में, ये केस कौन सा है बताइएगा। ये केस है कि एक कन्वेक्स है दूसरा कनकेव है। उसके लिए क्या हुआ है, तो एक फोकल लेंथ पता है क्या है, नेगेटिव में होगी ना, एक फोकल लेंथ आएगी आपकी नेगेटिव में, तो फिर आप करो 1/f इक्वल्स टू 1/f1, दूसरी फोकल लेंथ नेगेटिव में 1/f2, तो F1 F2 एलसीएम आ जाएंगे, तो ऊपर क्या आएगा, F2 माइनस F1। F का आंसर क्या आ जाएगा, F का आंसर आ जाएगा, उल्टा दो इसे, F1 F2 अपॉन F2 माइनस F1। ठीक है, अब देखो एक बात, यदि दोनों फोकल लेंथ बराबर होगी बाई चांस, जितनी कन्वेक्स की उतनी कनकेव की, तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 एंड समथिंग अपॉन 0। ये तो है ना, फिर ये वैल्यूज होगी पर नीचे 0 आएगा, समथिंग अपॉन 0 इन्फिनिटी। जब फोकल लेंथ इन्फिनिटी आ गई तो क्या क्या ये कैसे बिहेव करेगा, ये लेंस की तरह तो बिहेव ही नहीं करेगा, ये ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। क्योंकि ग्लास की फोकल लेंथ क्या होती है, वो ग्लास प्लेट कहीं भी उसको कन्वर्ज करेगी ही नहीं रही इसको,
सीधा ही जाएंगी रेज, कन्वर्ज नहीं होएंगी कहीं पे, ना ही डाइवर्ज होंगी। जब फोकल लेंथ हम कहते हैं ना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग, लाइक ग्लास प्लेट। तो ये कॉम्बिनेशन ग्लास प्लेट कितने काम करे। नेक्स्ट केस, यदि F1 ज़्यादा हो गया है ना, F1 ज़्यादा हो गया F2 से, ठीक है, F1 ज़्यादा हो गया F2 से, तो क्या होएगा फिर बताइएगा। F1 ज़्यादा हो गया F2 से तो क्या होएगा। मतलब यदि F1 ज़्यादा हो गया F2 से तो क्या आंसर किस में आएगा, नेगेटिव में। आंसर नेगेटिव में आएगा तो ये कॉम्बिनेशन किस तरह बिहेव करेगा, सॉरी ये नहीं, ये वाला F1 ज़्यादा हो गया F2 से, है ना, तो ये आंसर आएगा माइनस में। माइनस में मतलब ये डाइवर्जिंग, ये कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा लाइक अ डाइवर्जिंग लेंस। लास्ट केस, यदि F1 लेस हो गया F2 से, मतलब F2 ज़्यादा है F1 कम है ना, F2 की वैल्यू ज़्यादा है F1 की वैल्यू कम है, मतलब इसकी फोकल लेंथ कम है कन्वेक्स की, तो क्या होएगा, ये आएगा आंसर पॉजिटिव में। पॉजिटिव में मतलब ये कॉम्बिनेशन एक्ट करेगा एज अ कन्वर्जिंग लेंस। तो जब भी आप कन्वेक्स कनकेव को जोड़ोगी तो वो टोटल कॉम्बिनेशन क्या कन्वर्जिंग होगा क्या डिवर्जिंग होगा, ये इनकी वैल्यूज़ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यदि इनका आंसर नेगेटिव में आ रहा है तो डाइवर्जिंग, इसका आंसर पॉजिटिव में आ रहा है तो कन्वर्जिंग, इसका आंसर इन्फिनिटी आ रहा है, नीदर कन्वर्जिंग नॉट डाइवर्जिंग। अब एक क्वेश्चन देता हूँ मैं, दो लेंस हैं, ये नहीं हमें दिया कि वो कन्वेक्स है कि कनकेव है, उनको कॉन्टेक्ट किया है ना, उनको कॉन्टेक्ट में कर दिया, कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ दी हुई है, पहले लेंस की फोकल लेंथ दी है 20, तो पहले लेंस की प्लस में दे दी तो मतलब हो गया कि वो कन्वर्जिंग लेंस है। तो दूसरे की पावर कहते हैं कि बताओ कितनी होगी, सेकेंड लेंस की, ठीक है। तो इस ये जो फोकल लेंथ कॉम्बिनेशन की दी है ना, यहाँ से पावर कॉम्बिनेशन की आ जाएगी 1/f करके, ठीक है। फिर इसका फॉर्मूला लगा देना P1 + P2, और इसकी फोकल लेंथ दी है, मतलब इसकी भी पावर आपको पता चल जाएगी P1, तो इसकी पता चल गई, कॉम्बिनेशन की पता है, तो दूसरी तो पावर आ ही जानी है। तो मुझे व्हाट्सएप पे इसका आंसर बता देना। देखो आगे क्वेश्चन है कि द इमेज ऑब्टेन्ड विद द कन्वेक्स लेंस इज इरेक्ट। कन्वेक्स लेंस नहीं, ये कन्वेक्स लेंस है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, तो सीधा हो गया कि ऑब्जेक्ट कहाँ पड़ा है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के इन बिटवीन। अच्छा, इमेज लेंथ इज 4 टाइम्स दैट ऑफ द ऑब्जेक्ट। देखो अब बात ध्यान रखना, I/O दिया आपको इक्वल्स टू 4, और ये होता है V/U इक्वल्स टू 4, मतलब V की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4U। फोकल लेंथ दी है 20, कहते ऑब्जेक्ट और इमेज बताओ कहाँ रखा हुआ है, मतलब आपने सीधा फॉर्मूला लगाना है 1/V - 1/U इक्वल्स टू 1/f। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक होती है स्टूडेंट्स की। अब आप V की वैल्यू देखो, ये कन्वेक्स लेंस है, इमेज उसने क्योंकि इरेक्ट इमेज बनाया तो इसका मतलब इमेज कहाँ बनेगा, लेंस की लेफ्ट साइड पे, है ना, वर्चुअल बनता है ना। तो मतलब क्या हुआ, वो भी आपने यहाँ पे क्या लेनी है, नेगेटिव, तो V की वैल्यू कितनी लोगे -4U। U की वैल्यू कितनी लोगे, U को U नहीं पुट करना है, U को -U पुट करना है, यहाँ पे गलती हो जाती है हमारी, ठीक है। V, क्योंकि V की हम वैल्यू U की टर्म्स में ले रहे हैं, U को वैल्यू मान रहे हैं कि ये कुछ वैल्यू है, तो V को जब आप नेगेटिव ले रहे हो, U तो हमेशा ही नेगेटिव होता है ना, U को भी नेगेटिव -U लेना है,
यहाँ पे गलती करोगे तो सवाल गलत हो जाएगा। तो फोकल लेंथ जो है कन्वेक्स लेंस है इस तो पॉजिटिव होती है इसकी, ठीक है, फोकल लेंथ होती पॉजिटिव है। तो मुझे इसका आंसर बताइएगा कि आपने क्या, आप ये वैल्यूज पुट करो, पहले u का आंसर आ जाएगा, जब u आ गया ना तो सीधा u की वैल्यू यहाँ लगा देना, तो यहाँ से v आ जाएगा, जितना u आएगा उसका 4 टाइम्स होगा v, बस, क्योंकि इसका रेशो दिया हुआ है। यहाँ कोई साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करनी है कभी भी, यहाँ साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं करनी है जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ लोगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस में। ओके, वीक तो नेगेटिव आएगा, वर्चुअल है, यू को भी नेगेटिव लेना है क्योंकि यू को एज अ वैल्यू ले रहे हैं हम यहाँ पे, हम सोचते हैं कि ये हमारी वैल्यू है। तो लास्ट क्वेश्चन जो आप करोगे, एक कन्वर्जेंट लेंस है जिसकी पावर इतनी है, इज कंबाइंड विद डाइवर्जेंट लेंस जिसकी पावर, मतलब कम्बिनेशन लिया है, एक की पावर ये 8 डायोप्टर, एक की पावर ये। कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये तो वेरी इजी है। एक बात ध्यान रखना कि जब भी पावर लिखते हैं ना, ये 1/4 फोकल लेंथ लिखते हैं। यहाँ पे फोकल लेंथ जब यूज़ की जाती है, यदि इस फोकल लेंथ को मीटर में लिया जाता है, नॉट इन सेंटीमीटर, जब मीटर में लोगे तो इसके यूनिट डायोप्टर बनेंगे। मतलब यदि 8 डायोप्टर है, मतलब कि फोकल लेंथ जो इसमें यूज़ हुई है वो मीटर में है, ये बात ध्यान रखना। तो इसको सॉल्व करो और मुझे आंसर बता देना, ठीक है। थैंक यू। कोई प्रॉब्लम हो राइट मी, इसका आंसर भी मुझे व्हाट्सएप पे बताइएगा क्या आ रहा है आपका। ओके, थैंक यू।